फिल्म रिव्यूज के धंधे का एक उसूल है, जितनी बेकार फिल्म उतना बढ़िया रिव्यू, जितनी गाली रिव्यू में उतना पैसा रेवेन्यू में। ऐसे में देखा जाए तो हम लोग को बढ़िया फिल्मों से ज्यादा बेकार फिल्मों का इंतजार रहता है, क्योंकि सारा का सारा धंधा उसी का है। अब अस्पताल जो है वो बीमारों से चलते हैं, सेहतमंद लोगों से थोड़ी। तो हमारे पैरों में स्नीकर बढ़िया फिल्मों से नहीं आते, बेकार फिल्मों से आते हैं। हमारे अन्नदाता कोई क्रिस्टोफर नोलन नहीं है, हमारे अन्नदाता तो फरहाद सामजी जी हैं। लेकिन ऊपर से फिल्में देखने का शौक भी है। ऐसे में जब बढ़िया फिल्में आती हैं तो दिल खुश हो जाता है, जेब उदास हो जाती है। और इस महीने तो बड़े में, छोटे में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बॉलिंग छोड़ के सारी चीजें बढ़िया ही आ रही हैं। ऐसे में मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और ऐसे में बढ़िया फिल्मों में एक और बढ़िया फिल्म आई, फहद फासिल की आवेशम, जिसको पहले मैंने आधा देखा एक थिएटर में बिना सबटाइटल के और फिर पूरा देखा किसी और थिएटर में विद सबटाइटल के। और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों ये पिक्चर आप सबको भी देखनी चाहिए। वेल दैट्स बिकॉज माय नेम इज जैन एंड यू आर वाचिंग द 5 पॉइंट रिव्यू। You know, in many ways, the resurgence and rise of South Indian cinema has been severely misplaced. Not because it hasn't arrived or because it's not well deserved, but because our North Indian vision of what South Indian cinema is extremely myopic and restrictive. And that's largely because we define South Indian cinema by films like RRR, Bahubali, Pushpa, Master, etc., etc., which in their own way are great films. लेकिन उन सब के beyond भी एक बहुत बड़ी दुनिया है South Indian films की. But honestly, behind the glitter of these pan-India films, South Indian industries have been doling out one great film after another. और इन बेहतरीन फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स भले ही मिल जाता है, हमारी अटेंशन नहीं मिल पाती. And maybe, just maybe, both of them are equally important. But thanks to the advent of OTT एंड चीप डेटा, हम नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस का कल्चर समझ में आए ना आए, उनका सिनेमा समझ में आने लगा है. वी आर फाइनली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मद्रासी एंड अ मलयाली. लेकिन दिक्कत यह कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसरों को भी ये बात समझ में आ गई है, इसीलिए वो बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन फिल्म्स की बेकार बेकार हिंदी रीमेक बनाकर हमारे मुंह पे फेंकते रहते हैं. लेकिन फाइनली एक ऐसी फिल्म आई है जिसका साउथ इंडिया से रीमेक बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा. क्यों मैं ये सब कह रहा हूं, सारी बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म. फिल्म का प्लॉट ये है कि केरला के 3 लौंडे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने लिखने के लिए नहीं. पढ़ने लिखने के लिए तो व्हाट्सएप है, कॉलेज में एडमिशन किस लिए लिया जाता है? अय्याशी करने के लिए. बहरहाल बाकी के स्टूडेंट्स की तरह आंखों में सपने और जेब में खाली बटुए लेकर वो लोग केरला से आते हैं बेंगलोर, और यहाँ पर उनको लगता है कॉलेज बहुत बढ़िया होगा. लेकिन कॉलेज की शुरुआत होती है काफी रफ. ना किसी को कोई लड़की मिलती है, ना किसी को कोई लड़का मिलता है. इनफैक्ट मिलती क्या है? बेहतरीन कुटैया. भाई हमको तो लगता था कुटाई पुटाई खाली ग्रेटर नोएडा कॉलेजों में होती है. गुड टू नो दैट बेंगलोर में भी लौंडे पिट रहे हैं, काफी पारिवारिक माहौल वहां भी है. और हम लोग कॉलेज में कुटैया से एस्केप करने के लिए क्या करते हैं? अपने काम से काम रखते हैं, किसी से फालतू बोलते नहीं है. लेकिन ये लौंडे कुटैया से बचने के लिए क्या करते हैं? ये करते हैं भैया एक डॉन से दोस्ती. ये मिलते हैं वहां के एक लोकल गुंडा रंगा से, और रंगा भैया से इनकी दोस्ती इनके लिए कई फायदे लेकर आती है, एंड एज यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कई सारे नुकसान भी. अब बाकी कहानी इन लौंडों की और रंगा भैया की कहानी है. कैसे ये लोग मिलते हैं, कैसे एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, इनकी दोस्ती कहां जाती है, और एंड में ये कैसे पीछा छुड़ाते हैं इस दोस्ती से. देखिए फिल्म का प्लॉट एकदम सिंपल है, लेकिन तब भी काफी कॉम्प्लेक्स है. और ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है मलयालम सिनेमा की जो कि ज्यादातर फिल्मों में निकल कर आती है. चाहे वो तोंडी मुद्दलम दृक्साक्ष्यम क्यों ना हो, नियान प्रकाशन क्यों ना हो, महेश प्रतिकाराम क्यों ना हो, सारी की सारी फिल्मों का एक बहुत ही सिंपल सा प्लॉट होता है और उसके अराउंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्ड हो जाता है. इस फिल्म में भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है. इस छोटे से इशू से क्या क्या बड़े बड़े बवाल होते हैं, उनमें कितनी कॉमेडी होती है, कितना ड्रामा होता है, कितना एक्शन होता है, और ये कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया खिचड़ी पक जाती है जिसे आपको खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा, विद आचार इंक्लूडेड है इसमें. आई मीन पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म. फिल्म में लीड रोल प्ले किया है फहद फासिल ने, जो कि प्ले करते हैं रंगा का कैरेक्टर. अगर आप मलयालम सिनेमा से अब तक वंचित हैं तो आपने फहद फासिल को पुष्पा में तो देख ही लिया होगा. फहद फासिल इज समबडी हु आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री. उनके अंदर एक सेंस ऑफ इरफान खान मेरे को नजर आता है. वो भैया इंसान एक्टर नहीं है, वो बहरूपिया. इतनी बढ़िया बढ़िया एक कैरेक्टर में ढल जाता है, मैं खुद सोचता हूँ अब ये आदमी है कि गिरगिट है. यहाँ पे फिल्म मेकर्स ने बोला है री इंट्रोड्यूसिंग फाफा एंड अनलाइक द प्रोमिसेस मेड ऑन द मैनिफेस्टोज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाला प्रॉमिस एक्चुअली काफी खरा उतरता है इनका. ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ रंगा डॉन और बहुत ही बढ़िया उसको निभाया है. रंगा डॉन इज अ फनी अनप्रेडिक्टेबल
डॉन और मैं उनके डायरेक्ट तुलना मुन्ना भाई से करता हूं। उनके कैरेक्टर के अंदर कई सारे क्वर्क्स हैं, कई सारे इमोशंस हैं, कई सारे थॉट्स हैं जो कि फहद फासिल ने बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले करे हैं। मजा आता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। और अब जहां मुन्ना भाई है वहां कोई ना कोई सर्किट तो हो गई। इनके सर्किट की कैरेक्टर का नाम है अंबन, जिसको निभाया है साजिन गोपू ने और उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और जो 3 कॉलेज के लौंडे इस पिक्चर के अंदर उन्होंने भी काफी इंप्रेसिव काम करा है। उनमें से एक तो हमारे हिपस्टर भाई है, जो मुझे बाद में पता चला कि यूट्यूब पे बहुत बड़े गेमिंग करते हैं। मैंने कहा वाह हिपस्टर भैया, हम तो छोटे मोटे रिव्यूज है, हमको फिल्म डायरेक्टर तो छोड़ो, हमको तो हमारी ऑडियंस ही नहीं देखती। सैड बात थी, खुद ही हंस दिया मैं अपने ऊपर। उसके अलावा फिल्म में रोशन शाहनवाज और मिथुन जयशंकर, जिन तीनों ने मिलकर काफी बढ़िया काम करा है पिक्चर के अंदर। और सरप्राइजिंग बात देखो कितनी बढ़िया है कि इन्होंने कॉलेज के लौंडों के लिए कॉलेज के लौंडों की ही कास्टिंग करी है। जब कभी अगर इस पिक्चर की रीमेक बन गया खुदा ना खास्ता हिंदी सिनेमा में, तो कॉलेज के लौंडे कौन होंगे? चूचा भाई होंगे। एक तो 30-35 साल के चूचा भाई, उसके अलावा वीरदास टाइप का कोई आदमी होगा, अली फजल होगा, विक्रांत मसीह होगा, कुछ नहीं मिला तो कुणाल खेमू कोई कॉलेज स्टूडेंट बना दे, कुछ भी हो सकता है भैया यहाँ पर। बट ओवरऑल फिल्म की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। एक सर्टेन लेवल ऑफ ओवर द टाइप कैरेक्टर्स भी थे, लेकिन उनको भी बहुत ही रियल तरीके से प्रेजेंट करा गया था। ओवरऑल गुड जॉब विद द परफॉर्मेंसेस आल्सो। इतनी सी बात थी, मैंने लंबी कर दी थोड़ी। पॉइंट नंबर 3, द फ्रेशनेस ऑफ द डायरेक्शन। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये अंकल ऑमलेट वाले, चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव वाली, ये लोग इतने मशहूर कैसे हो जाते हैं? इनफैक्ट सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर इतने वायरल कैसे हो जाते हैं? अमूल बटर से नहीं सालो, किसी सिंपल सी चीज को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने से। अमूल बटर कह रहे हो। अगेन यहाँ पे प्लॉट बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके ऊपर जो इमारत बनाई गई है, जो ट्रीटमेंट करी गई है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मासी है, फ्रेश है, मॉडर्न है और आपको देख के काफी मजा आता है उस पूरे के पूरे सेटअप को। फॉर एग्जाम्पल हीरो की एंट्री सीन मूत्रालय में होता है मूतते हुए। डम शराज के कुछ सीन्स आते हैं जिनमें आपको बहुत सारी टेंशन महसूस होती है। फिल्म के अंदर हॉरर के एलिमेंट्स हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है और ये सारी की सारी एक चीजें बहुत ही मॉडर्न तरीके से आपको प्रेजेंट करी गई है। फिल्म की एडिट बहुत बढ़िया निकल कर आती है, कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया निकल कर आते हैं, म्यूजिक बहुत बढ़िया निकल कर आती है और आपको पता चलता है कि एक मॉडर्न फिल्म आप देख रहे हैं जिनमें पुरानी ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग के एलिमेंट्स बहुत ही मिनिमल है। एंड द क्रेडिट फॉर दैट ऑफ कोर्स गोस टू जीतू माधवन। उनका डायरेक्शन बढ़िया निकल कर आता है। वो मुझे लगता है इस पिक्चर की सबसे खास चीज है, जिसको बॉलीवुड में कॉपी करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ये मोल्ड तोड़ने पड़ेंगे, थॉट प्रोसेस तोड़ने पड़ेंगे और एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो यहाँ पर हमारे जीतू माधवन ने लाकर दिखा दी। लीनियर फिल्म है, सिंपल फिल्म है, तब भी बहुत ही इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग है। एक एक जगह पर जो डायरेक्टर आपसे कराना चाहता है वो आप करते हो। ताली भी आप ठोकते हो, आप लोग सीटी भी बजाते हो, मजा आ जाता है पिक्चर देखकर। पॉइंट नंबर 4, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। फिल्म की म्यूजिक दी है सुशील श्याम ने और उन्होंने भी काफी बढ़िया काम करा है। बहुत से हिप हॉप के एलिमेंट्स यूज करे हैं, सॉफ्ट रॉक के एलिमेंट्स यूज करे हैं और एक बढ़िया म्यूजिक ट्रैक बना कर दिया है पिक्चर को, जो कि पिक्चर को बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है। सुशील श्याम ऑनेस्टली वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स इन द कंट्री। उन्होंने इससे पहले मंजूमेल बॉयज भी करी है, उन्होंने इससे पहले कुंभलंगी नाइट्स करी है, कई सारी पिक्चरें करी है जहां पर उनका काम बहुत बढ़िया निकल कर आया। आई रियली होप ही गेट्स अ लॉट मोर क्रेडिट देन ही एक्चुअली गेट्स राइट नाउ और हिंदी सिनेमा में भी हम बहुत ही जल्दी सुशील को देख पाएं। पॉइंट नंबर 5, अब मेरी दुखती रब की पिक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा है। 2 घंटा 38 मिनट की पिक्चर का पूरा रन टाइम है और उसमें बहुत ज्यादा फ्लैफ फिल्म के फर्स्ट हाफ में भरा पड़ा है। फहद फासिल कैरेक्टर के साथ काफी ओवर इंटेलिजेंस कर दी गई है। बार बार उनको दिखा रहे हैं, अलग अलग सीन्स में उनको दिखा रहे हैं, उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है। उसके अलावा फिल्म में गाने कई सारे हैं, गाने अच्छे हैं, लेकिन अब वो डांस करते हो, ठुमके लगाओ तो स्टूडेंट को देखने में मजा नहीं आता है भाई। वो सब बिट्स मुझे लगता है इन जनरल मलयालम सिनेमा में काफी स्लो हो जाती हैं एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज इन जनरल। यहाँ पर भी वो मुझे फिल्म का एक बड़ा ड्रॉबैक लगा ओवरऑल। लेकिन अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो फिल्म एक बढ़िया नैरेटिव बनाती है, एक बढ़िया एंटरटेनिंग फिल्म निकल कर आती है, जिसमें 2 घंटा 2.5 घंटा आप बैठ के जाओ तो आप बाहर मजे में निकलते हो। फिल्म में आप तालियां बजाओगे, आप सीटी बजाओगे, आपको मजा भी आएगा, कनेक्ट भी करोगे। बढ़िया पिक्चर मुझे लगी ओवरऑल। मैं फिल्म को देना चाहता हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आप लोग ऊपर से सबटाइटल और एक्टिंग देख पाते हैं तो आप लोग को पिक्चर जरूर देखनी चाहिए थिएटर में। 150 रुपए का टिकट मैंने तो देगा भैया। हालांकि ये और बात है, मैं पहले गया गाइस किसी और थिएटर में देखने के लिए, पिक्चर शुरू ही बोलो मलयालम में बोलने लगे, मैंने कहा आई एम नॉट अंडरस्टैंड। वहां से थैंकफुली रिफंड लेके मैं दूसरे थिएटर में गया, मैंने पिक्चर देखी जहां मुझे काफी ज्यादा मजा आया। बाकी Amazon प्राइम वीडियो पर आ जाएगी अगर आप लोगों को नहीं देखना हो थिएटर पे। बाकी मेरी राय तो है बढ़िया पिक्चर है, ऐसी पिक्चरें आपका पैसा डिजर्व करती हैं, जाके देखिए। मजा ना आए तो मेरी तरफ से पैसे वापस आपको।
अब आप यहाँ पे पेड रिव्यू लिख सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ कर दी है। एनीवे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा है उसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मुझे अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूँ और बेंच माइक ठीक करा सकूँ।